Hello students, welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important previous year's question answer of social science for NTSC stage 1 and we are discussing the previous year question of history. So let us start with question number 181. In 1878, the Vernacular Press Act was modeled on the भारत के अंदर 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया जिसका कारण था 1857 का ग्रेट रिवॉल्ट जिसके अंदर लोकल प्रेस ने अपनी एक इम्पोर्टेंट क्या निभाई थी भूमिका निभाई थी रोल प्ले किया था। दैट्स वाज द रीजन कि ब्रिटिशर्स ने लोकल जो प्रेस था उसका मुंह बंद करने के लिए रिपोर्ट को सेंसर करने के लिए एक एक्ट लेकर आए जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और वो मॉडल था आयरिश प्रेस लॉज। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है हु रोट द नोवेल गोदान। गोदान उपन्यास किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है पे अटेंशन ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स। द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट बिगेन इन जनवरी 1921। फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज राइट। सेकेंड, इन February 1922 Mahatma Gandhi decided to withdraw the non-cooperation movement. It is also fact कि फरवरी 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने निर्णय लिया था कि वो चोरी चोरा इंसिडेंट की वजह से क्या करेंगे, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को क्या कर लेंगे, वापस ले लेंगे। तो आपके दोनों ही आपके स्टेटमेंट्स राइट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द पायनियर टू एबॉलिश caste inequality and establish social harmony? So that person was Dr. Bhimrao Ambedkar. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जिन्होंने डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन की स्थापना की 1930 में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द ओनली इंडियन हु पार्टिसिपेटेड ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज विच टुक प्लेस इन लंदन फ्रॉम 1930 फर्स्ट, 1931 सेकेंड एंड 1932 थर्ड टू रिप्रेजेंट द इंटरेस्ट ऑफ दलित्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेलेक्ट द मिसमैच स्टेटमेंट गिवन बिलो। ऑप्शन नंबर सी इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा कि डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ओनली थ्रू स्ट्रगल। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी मिसमैच है। ये जो स्टेटमेंट्स 4 दी गई हैं रिलेटेड टू डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द इंडियन हु हेडेड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1953 वॉज। तो आपका आंसर होगा मिसेज विजया लक्ष्मी पंडित हेडेड द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली इन 1953। नेक्स्ट क्वेश्चन there is enough for everybody's need, not for anybody's greed. It was voiced out by, your answer is महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने साफ कहा था कि हमारे पास पर्याप्त संसाधन है कि हम प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं लेकिन किसी लालच को पूरा नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द प्रेसिडेंसी कॉन्स्टिट्यूएंसी इन विच वीमेन वर एनफ्रेंचाइज फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। तो एनफ्रेंचाइज का मतलब होता है मताधिकार देना। तो आपका आंसर होगा मद्रास, जो आज चेन्नई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। तो आपका आंसर होगा कुंवर सिंह लेड द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन हु इज फेमस एज देशबंधु। देशबंधु के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा चितरंजन दास। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट सत्यार्थ प्रकाश वॉज कंपोज्ड बाय। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बारदोली सत्याग्रह वॉज लेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द फाउंडर ऑफ ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज वॉज फाउंडेड बाय Raja Ram Mohan Roy, who is known as the father of modern India in 1828. राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की एंड राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का निर्माता भी कहा जाता है एंड ही ऑल्सो एबलाइज द सती सिस्टम फ्रॉम इंडियन सोसाइटी इन 1829 बाय द हेल्प ऑफ लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूदान मूवमेंट इज रिलेटेड टू। भूदान मूवमेंट इज रिलेटेड टू विनोबा भावे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइटर ऑफ हिंद स्वराज इज महात्मा गांधी। हिंद स्वराज 1909 के अंदर एक पुस्तक लिखी गई जो किसने लिखी थी? महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन साइमन कमीशन केम टू इंडिया इन।
साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा? 1928। साइमन कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड कब हुआ? 1927। साइमन कमीशन भारत में कहाँ पहुंचा? 1928 में। तो आपका आंसर होगा बम्बई, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द कॉलम विद कॉलम वन विद कॉलम सेकंड। ठीक है, तो पहला आपका क्या है? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मैच होगा आपका 1921 से। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका होगा 1930 से। चोरी चोरा इंसिडेंट आपका होगा 1922 से। और गांधी इरविन पैक्ट आपका कब हुआ था? 1931। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इज इक्वल टू 1921। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 6 ऑफ अप्रैल। चोरी चोरा इंसिडेंट फेब 1922। गांधी इरविन पैक्ट 5th of March 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगा भाषा प्रकाशिका सभा वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। ये वेस्ट बंगाल के NTSC स्टेज 1 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा 1836। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एडिटर ऑफ बंगा दर्शन मैगजीन वॉज। तो इसका आंसर है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध भगत वॉज द लीडर ऑफ। तो इसका आंसर होगा कोल रेबेलियन। कोल विद्रोह हुआ था जिसके जो लीडर थे वो कौन थे? बुद्ध भगत। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोरी चोरा इंसिडेंट टुक प्लेस इन। तो आपका आंसर होगा 1922 AD। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूना पैक्ट 1932 वॉज साइन बिटवीन। तो आपका आंसर होगा महात्मा गांधी एंड डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में पूना पैक्ट क्या हुआ था? साइन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए फाउंडिंग फादर ऑफ नॉन अलाइन मूवमेंट। तो इसके अंदर आपकी जो इंदिरा गांधी की जगह अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू होते इंडिया से, तो वो नॉन अलाइन मूवमेंट के क्या थे? फाउंडर मेंबर थे, फाउंडिंग फादर थे। लेकिन इंदिरा गांधी का रिलेशन नेम से कोई नहीं है, नॉन अलाइन मूवमेंट से नहीं है। सुकार्नो इंडोनेशिया से थे, बिल्कुल सही है। नेहरू जी इंडिया से थे, ये भी सही है। मार्शल टीटो, ये सारे 5 मेंबर कंट्रीज थे जो फाउंडर मेंबर ऑफ नेम कहे जाते हैं, जिसके अंदर इंडोनेशिया है, घाना है, इजिप्ट है, यूगोस्लाविया है और इंडिया है। ये 5 मेंबर कंट्रीज थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या की थी? स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट समिट मीटिंग ऑफ सार्क वॉज हेल्ड एट। तो आपका आंसर होगा ढाका। सार्क की जो पहली मीटिंग हुई थी वो कहाँ हुई थी? ढाका में। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि फर्स्ट समिट कब हुआ, तो आपका आंसर होगा 1985। क्या होगा? 1985। सार्क की फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज हेल्ड ऑन। तो आपका आंसर होगा 9th of December 1946 विच वॉज हेडेड बाय डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेलवे लाइन विच वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड बिटवीन मुल्तान एंड सुकुर वॉज। तो आपका आंसर होगा इंडस वैली रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन। तो आपका आंसर है 13th April 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है डांडी इज लोकेटेड इन। सो डांडी इज द कोस्टल टाउन ऑफ गुजरात। ए ऑप्शन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बाय विच ट्रीटी रॉबर्ट क्लाइव सिक्योर्ड द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। तो आपका आंसर होगा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के द्वारा रॉबर्ट क्लाइव को दीवानी राइट्स मिल गए थे बंगाल, बिहार और ओडिशा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट पेशवा ऑफ द मराठा वॉज। तो आपका आंसर होगा बालाजी विश्वनाथ वॉज द फर्स्ट पेशवा ऑफ मराठा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कलकत्ता मेडिकल कॉलेज वॉज फाउंडेड बाय। तो आंसर होगा आपका लॉर्ड विलियम बेंटेक। नेक्स्ट क्वेश्चन द फाउंडर ऑफ डांस सोसाइटी वॉज सतीश चंद्र मुखर्जी। डांस सोसाइटी के फाउंडर थे सतीश चंद्र मुखर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज नॉन एज लोक हितोवादी। आंसर इज गोपाल हरि देशमुख को लोक हितोवादी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन द कांग्रेस डिक्लेयर डिमांड फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे इन विच ईयर। तो आपका आंसर होगा 1929 AD लाहौर सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ जलियांवाला बाग मस्केट। तो आपका आंसर होगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड वॉज द
Viceroy of India at the time when Jallianwala Bagh massacre took place? Next question is, who was elected the first chairman of Constituent Assembly? तो जो इलेक्टेड पर्सन थे, जिनको परमानेंट मेंबर चुना गया था, उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिक्लेरेशन ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन वाज साइंड ऑन, तो ये आएगा 8 दिसंबर 1985 के अंदर सार्क की पहली बैठक हुई। और ये आपको ध्यान रखना है, सार्क को हिंदी में दक्षेस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम अमेंगस्ट आंसर ऑप्शन गिवन बिलो वन अगेंस्ट विच द गिवन इवेंट्स आर क्रोनोलॉजिकली अरेंज्ड। स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, साल्ट सत्याग्रह एंड क्विट इंडिया मूवमेंट। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। स्वदेशी मूवमेंट आपका कब चला? 1905। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आपका 1920। साल्ट सत्याग्रह 1930। क्विट इंडिया मूवमेंट 8 अगस्त 1942। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which one was the first movement organized by Gandhiji in India? So the first movement, the first satyagrah was started by Mahatma Gandhi in India was the Champaran Satyagrah in 1917. Next question is, why did Gandhiji support the खिलाफत movement? महात्मा गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट क्यों किया? ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा, ही कंसिडर्ड इट एन अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन हिंदू मुस्लिम यूनिटी इन इंडिया। वो चाहते थे कि हिंदू मुस्लिम की एकता बढ़े और जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसको तेजी दी जा सके। दैट्स वाज द रीजन महात्मा गांधी डिसाइडेड टू सपोर्ट द खिलाफत मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what led to suspension of non-cooperation movement because of the violent incident at Chori Chora in Feb 1922? Mahatma Gandhi called off this movement. Next question है, how many Indian members were there in the Simon Commission? So there was no one Indian member in the Simon Commission. There were 7 members and all were Britishers. That was the reason Indian protested against Simon Commission. Next question is, in which session of the Indian National Congress the पूर्ण स्वराज्य resolution was passed? तो वो था लाहौर सेशन ऑफ 1929 which was presided by पंडित जवाहरलाल नेहरू. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर डिड साल्ट सत्याग्रह बिगिन? साल्ट सत्याग्रह जिसकी शुरुआत 12 मार्च 1930 को हुई, वह साबरमती आश्रम से क्या हुआ था? शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अटेंडेड बाय महात्मा गांधी? आंसर इज सेकेंड, विच टुक प्लेस इन द ईयर ऑफ 1931. नेक्स्ट क्वेश्चन is, under whose leadership Khudai Khidmatgars was formed? Your answer is Khan Abdul Ghaffar Khan, who is known as Frontier Gandhi. Next question है, who wrote the novel सरस्वती विजयम? तो आपका आंसर होगा पोथेरी कुनम्बू is your right answer, option number D. Next question है, which of the following statement is false रिगार्डिंग रुकैया हुसैन? तो रुकैया हुसैन से रिलेटेड इसमें कोई फॉल्स हमें क्या है, जो आपकी स्टेटमेंट है वो फाइंड आउट करनी है। सी स्टार्टेड ए गर्ल्स स्कूल इन कलकत्ता, सही है। सी रोट ए स्टैटिक फैंटेसी इन इंग्लिश कॉल्ड सुल्तानाज ड्रीम, ये भी सही है। सी रोट ए नोवेल पद्म मार्ग, ये भी ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा, नन ऑफ दीज। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कस important previous year's question answer of history, social science for NTSC stage 1. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes and press the bell icon. Bell icon को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नई वीडियो अपने इस चैनल पर आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।